नमस्कार। हल्ला बोल के आज के खास एपिसोड में हम बात कर रहे हैं देश के अन्नदाताओं की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 2-3 दिनों से देश की राजधानी दिल्ली में आकर अपनी बात कहने के लिए देश के किसानों को आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन और पुलिस की लाठियां खानी पड़ रही हैं। लोकतंत्र का इतना बड़ा भद्दा मजाक आज तक इतिहास में नहीं देखा गया होगा। आज हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए फेडरेशन ऑफ नरेला के अध्यक्ष जोगिंदर दहिया जी मौजूद हैं। जोगिंदर दहिया जी, मोदी सरकार ने कोरोना के महामारी के बीच में कृषि सुधार के नाम पर 3 कानून देश में लेके आ गई। अध्यादेश भी जारी करा लिया गया, अध्यादेश पास भी हो गया। उसके बावजूद जिस दिन से ये कानून आया है उस दिन से देश के विभिन्न राज्यों में किसान संगठन लगातार सड़कों पे उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। बीच में आपने भी देखा होगा कि भाजपा नेताओं द्वारा ये दलील दी गई कि हम अब खाट पंचायत के माध्यम से गांव-गांव जाकर किसानों को इस बिल से जुड़े हुए बारीकियों को समझाएंगे और उनसे बात करेंगे। बड़े स्तर पे, बड़े पैमाने पर जो है भाजपा नेताओं ने खाट पंचायत का आयोजन किया। सोशल मीडिया पर उसका बढ़ चढ़कर प्रचार भी हुआ। कहा गया कि किसानों से सकारात्मक बात हो रही है। उसके बावजूद आज किसान दिल्ली आकर घेराव करने को मजबूर हो गए। क्या ये माना जाए कि भाजपा नेताओं का खाट पंचायत सिर्फ एक दिखावा था, या उनमें संवाद क्षमता की कमी हो गई है, या इन कृषि कानूनों में ही कोई गड़बड़ी है जिसके वजह से किसान आज दिल्ली की तरफ आ गए हैं? आप क्या मानते हैं? देखिए, सरकार ने जो कानून बनाया वो कानून पूर्ण रूप से कारगर नहीं है, क्योंकि कानून लाने से समाधान नहीं है। कोई अगर भूखा है तो उसको रोटी की आवश्यकता है, ना कि उसको रोटी दूर से दिखाने से पेट नहीं भरेगा। सरकार ने जो कानून लाए हैं, जो दिखाया है, उसके उलट है बिल्कुल। रही एमएसपी की बात, आज तक किसी भी किसान का एमएसपी पे माल किसी भी स्टेट में नहीं बिका। अगर कोई बोलता तो झूठ बोलता है, क्योंकि मैं भी एक किसान परिवार से आता हूं और मेरी फसल भी जाती है, और मैं हरियाणा से हूं और मेरी फसल सोनीपत में जाती है। तो मैं देखता हूं कहीं भी एमएसपी नहीं मिल पाता, वहां कहीं ना कहीं काट छांट करके ही किसान को लूटा जाता है। इसीलिए कहीं ना कहीं कानून में दुरुस्त करना चाहिए, इसको बदलना चाहिए, इसमें चेंजिंग जो हो करनी चाहिए। और सरकार एक कानून क्यों नहीं लेकर आते हैं? इसमें एक और चीज़ डाल देनी चाहिए थी कि एमएसपी से नीचे चाहे वो कैसा ही भी है कोई भी नहीं खरीदेगा। जैसे पंजाब सरकार ने कानून पास किया है भाई हमारे एमएसपी से नीचे कोई नहीं खरीदेगा, इसी प्रकार का कानून ये क्यों नहीं लाते? मैं केंद्र सरकार से भी निवेदन करता हूँ और राज्य सरकारों से भी कि इस प्रकार का कानून लाए कि कोई भी किसान की फसल को बगैर एमएसपी के नहीं खरीदे, और बगैर एमएसपी के जो खरीदता है उस पर कानून कार्रवाई और सजा का प्रावधान हो, तभी किसान को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये झूठे वादे लोगों को पेट नहीं भर सकते। कहीं खाली आश्वासन से किसी का काम नहीं चल सकता। देश का अन्नदाता कहने वाले जो पूरे देश का पेट पालता है, जो धरती माँ के सीने में हल चलाकर अपना अनाज उगाता है और सबका पेट पालता है, उस अन्नदाता की क्या दुर्दशा है आज? किसी पे पानी की बौछारें की जाती हैं, किसी पे आंसू गैस छोड़ा जाता है, किसी पे लाठीचार्ज किया जाता है, किसी पे गोली चलाई जाती है। क्या ये कानून है? क्या ये देश में न्याय है? एक किसान के साथ ऐसा अत्याचार क्यों? और सरकार ऐसा भद्दा मजाक जमींदारों के साथ क्यों कर रही है? देखिए, किसान के साथ 36 बिरादरी जुड़ी है, चाहे वो कोई भी हो। किसान एक चैन सिस्टम है। किसान बोता है, कोई मजदूरी करता है, कोई उसको ठीक करता है, कोई खाद बेचता है, कोई बीज सब किसान से ही है, और किसान को मारा जा रहा है। इस स्टेज में नहीं लगता किसान की इस प्रकार दुर्दशा होने पर किसान इस कार्य को ही छोड़ दे, तो ये लोग दाने दाने के लिए मुहताज हो जाएंगे। जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो किसानों पर इस प्रकार के अत्याचार कर रहे हैं, जब किसान अगर अनाज उगाना छोड़ देगा तो ये देश की जनता क्या खाएगी? अरे ऊपर बैठे हुए ये कहाँ से आएगा? तो मैं इनसे निवेदन करता हूँ कि इनको और ध्यान दिया जाए और उनको ठीक किया जाए। कानून बदलाव की बहुत आवश्यकता है, तो कानून ठीक करना चाहिए।
अच्छा जोगिंदर दहिया जी, सरकार के नुमाइंदों का दावा है कि नए कानूनों में ये प्रावधान दिया गया है कि किसान जो है कहीं भी अपना अनाज बेच सकेगा। पहले मंडियों में अनाज बेचने के बाउंडेशन की वजह से सरकार की दलील है कि किसानों की शिकायत रहती थी कि हमें एमएसपी नहीं मिलता, जो अभी आपने भी जो मुद्दा उठाया उसी के जवाब में सरकार के नुमाइंदों का ये कहना है कि जब किसान को बाहर में जहां भी अच्छा दाम मिलेगा वहां बेचने की हमने आज़ादी दे दी, तो ये कानून जो है किसानों के हित में है। और किसानों का कहना है जी कि मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी तो हम प्राइवेट कंपनियों के ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाएंगे। आपको क्या लगता है ये पर्दे के पीछे इसकी सच्चाई क्या है? देखिए, पहले किसान का और व्यापारी का जो आड़ती होता था उसका एक संबंध भाईचारे का होता था, क्योंकि जब किसान को आवश्यकता होती तो वो उस पर एडवांस में भी पैसे उठा लेता था। किसी के घर में शादी होती है, किसी के कोई हारी है, बीमारी है या कोई भी है, वो तुरंत जाता था उसके पास। वो एक किस्म से किसान का बैंक है। और आज उसके पास अगर माल नहीं जाएगा तो वो कहाँ से करेगा, वो क्यों देगा? एक तो सरकार ने जो आड़ती का किसान का भाईचारा था वो ख़त्म कर दिया। दूसरी बात, मैं तो कहता हूँ ना, एमएसपी लागू करो, तरीके से करो, और एमएसपी से नीचे कोई माल नहीं खरीदे, चाहे वो आड़ती हो, चाहे सरकार हो, चाहे कोई एजेंसी हो। इस प्रकार कानून लाए। दूसरी बात, सरकार जैसे दिल्ली में तो किसान है ही नहीं, दिल्ली सरकार तो किसान को किसान मानती ही नहीं, क्योंकि किसान का दर्जा दिल्ली सरकार में नहीं है। दिल्ली में किसान क्योंकि काफ़ी सारी ज़मीन, कई हज़ार एकड़ ज़मीन जोती जाती है आज दिल्ली में, लेकिन किसान को किसान का दर्जा नहीं है। और ये मांग मैं अपने फेडरेशन ऑफ नरला द्वारा बहुत पहले से उठा रहा हूँ, लगभग 10 सालों से मैं इस मांग को उठा रहा हूँ, लेकिन सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है। ये शीला दीक्षित सरकार ने ख़त्म किया था। किसान का जो अधिकार था, दिल्ली में जो सब्सिडी मिलनी थी, वो कोई भी सब्सिडी किसी प्रकार किसान की नहीं है। और रही हरियाणा की बात, अगर मेरे खेत, देखिए बीज डाला है, किसी के खेत में 2 क्विंटल हो जाएगा, किसी के में 8 क्विंटल हो जाएगा, वो तो फसल का सुचारू रूप से तैयार होने। जैसे एक बच्चा होता है, उसको पालते हैं, कोई पहलवान हो जाता है, कोई इंजीनियर हो जाता है, या कोई अनपढ़ रह जाता है। ऐसे फसल का भी है, कभी फसल ठीक हो जाती है तो 10 मिनट ज़्यादा हो जाते हैं, कम होती थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन एक पैरामीटर बना दिया सरकार ने, अगर 1 किले की 4 क्विंटल सरसम लेनी है, अगर 5 किलो सरसम ऊपर हो गई तो सरसम को किसान ने उठा के लेके जाना पड़ेगा, गेहूं को किसान ने उठा के लेके जाना पड़ेगा। ये कौन सा पैमाना सरकार का? ऐसा पैमाना क्यों है? एक किसान पे लागू क्यों है? जो नेता ऊपर बैठे हैं, उन नेताओं ने इस ओर ध्यान। असल में एसी में बैठ के बिजली का पानी पी के वे कानून बनाते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। उन्हें उस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है। सरकार कोई कानून बनाए तो जिस फील्ड का कानून हो, जैसे किसानों पे बनाया तो 100, 200, 400 किसानों को उसमें लेके, उनके सुझाव लेके कानून बनाना चाहिए था। ये कैसा कानून? एक अनजान आदमी किसी का कानून बना देता है, जिस आदमी को पता ही नहीं तेरे खेत में क्या क्या फसल होती हैं, उस आदमी को कानून बनाने का अधिकार दे दिया। ऐसा भद्दा मजाक क्यों होता है? और ये किसानों के साथ हो रहा है, ये बड़ा अत्याचार है। अच्छा जोगिंदर दहिया जी, एक और टेक्निकल सवाल है कि सरकार ने कहा है इस बिल में कि अब किसान जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर पाएंगे, यानी प्राइवेट कंपनियों से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट करके अपना पूरा का पूरा माल बेचने की तैयारी कर लेंगे। अब यहाँ किसानों का ये कहना है कि बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ हैं उनसे किसान मोल भाव कैसे कर पाएगा, पहली चीज। क्योंकि और फसल तैयार होने के बाद अगर कंपनियों ने फसल की क्वालिटी खराब होने की दलील अगर दे दी तो किसान तो कंपनियों का एडवांस तक नहीं लौटा पाएगा और मंडी व्यवस्था में वो जाकर बेच नहीं सकता, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का अनाज है, वो कहीं और बेच नहीं सकता और एडवांस कंपनियों का लौटा नहीं पाएगा। तो मजबूरन उन्हें जो है कंपनियां जिस भाव में खरीदेंगी उसी भाव में देना पड़ेगा। तो किसान की जो आंदोलन हो रहे हैं, जो समितियां हैं, उनकी ये दलील है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है कृषि का प्राइवेटाइजेशन करने पे तुली हुई है। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो खेती के उपज
से संबंधित मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, उनके दबाव में सरकार ने ये काम किया है कि एमएसपी भी ना देना पड़े और प्राइवेटाइजेशन के आड़ में जो है किसानों की खेती बाड़ी भी खत्म हो जाए। आप क्या मानते हैं? आपको लगता है कि बड़ी बड़ी कंपनियों से किसान मोल भाव कर पाएगा? जो छोटे छोटे मंडियों में आढ़तियों से मोल भाव नहीं कर पाता, वो बड़ी कंपनियों के सामने कैसे टिकेगा? देखिए, सरकार ने किसानों को बर्बाद करने के लिए ये कानून लागू किया है। एक तरफ तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट आप कहते हो, कॉन्ट्रैक्ट करेगा कॉन्ट्रैक्टर जो भी होगा, अगर कोई कमी पेशी रहती है या कॉन्ट्रैक्टर पैसे दाबता है किसान के या उसको पूरा रेट नहीं दे पाता, तो हम तो कोर्ट में भी नहीं जा सकते। ऐसा कानून क्यों है? कोई अथॉरिटी नहीं है। अरे कोर्ट में जाने का सबका मौलिक अधिकार है, ये हमारे पे ऐसा कंडीशन क्यों लगाई गई? तो सरकार ये बहुत गलत कार्य कर रही है और इन्होंने इसमें संशोधन करना चाहिए। और एक तरफ देखिए ना, आज पंजाब का, हरियाणा का और राजस्थान का, पूरे देश का किसान दिल्ली की ओर रवाना हो रहा है। दिल्ली के बॉर्डर सील कर दिए गए। अरे कोई आतंकवादी है क्या वे? किसान बेचारे अपना घर परिवार छोड़ के आए हैं। आज किसानों ने अपनी फसल बोनी है गेहूं की, और जिसने गेहूं बो दिया उनको कोरबा लगाना है, पानी लगाना है, तभी तो फसल होगी। लेकिन वो अपने खेत छोड़ के आज रोड पर आए हैं और दिल्ली सरकार के जो, केंद्र सरकार के जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं या और अपने कृषि मंत्री हैं, उनसे मिलने के लिए समय लिया गया था। वो 3 तारीख का समय क्यों रखा गया? जब किसान इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं तो सरकार ने उनसे मिलने का टाइम पहले देना चाहिए था और उसके दायरे में काम करना चाहिए था। सरकार का मनमर्जी का काम है, किसानों के लिए समय नहीं है। जब किसान वहाँ से कूच कर चुके, किसान वहाँ से चल पड़े, किसानों के सामने कितनी कितनी बाधाएं डाली गई हैं। हर मोर्चे पर किसानों का रास्ता रोका गया है और दिल्ली के बॉर्डर तो बिल्कुल ऐसा बुरा हाल है। अरे भाई, कोई अत्याचार थोड़ा ना कर रहे हैं या कोई लड़ाई लड़ने थोड़ा ना आ रहे हैं, वो तो अपना अधिकार मांगने के लिए आ रहे हैं। और किसानों का इस प्रकार रास्ता रोकना बहुत ही गलत बात है और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। देखिए, किसानों पर पहले पीपली कांड हुआ, पीपली में लाठीचार्ज की, उसका खामियाजा हरियाणा सरकार ने बड़ौदा उपचुनाव से मिला है। और ऐसे ही किसान अगर एकजुट हुआ तो आगे भी सरकारों को धूल चटाने का काम ये किसान जरूर करेंगे। अच्छा दहिया जी, भाजपा के नेताओं का कल मैंने बड़े चैनलों पे डिबेट सुनी है, उसमें जो भाजपा के जो प्रवक्ता हैं उनका कहना है कि उन्हें जो है इस आंदोलन में साजिश की बू आ रही है। उनका दावा है कि इस किसान आंदोलन के पीछे कांग्रेस समर्थित किसान समितियां और वाम दलों की समितियों की संख्या ज़्यादा है। तो उनका कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं आंदोलन के पीछे एक साजिश है, भाजपा के प्रवक्ताओं का दावा है। अगर एक बार ये मान भी लें कि कांग्रेस समर्थित या वाम दलों समर्थित किसान समितियां आंदोलन कर रही हैं, तो क्या देश का संविधान ऐसा कोई मतलब केंद्र सरकार को ऐसी कोई ताकत देता है कि अगर विपक्षी पार्टियों की समर्थित अगर किसान समितियां आंदोलन पे हैं तो आप उसकी बात ना सुने, उसे पुलिस से लाठी डंडे से पिटवाएं, उस पर वाटर कैनन का प्रयोग करें या उस पर आंसू गैस के गोले छोड़ दें? ऐसा देश का संविधान कहता है कि दूसरी पार्टियों से समर्थित अगर लोग अगर किसी मांग को अगर रखते हैं तो आप उसे सुने ना और उनकी गिरफ्तारियां करके उनको देश में ठूस दें, उनको शांति भंग करने वाला करार दे दें, उनके ऊपर इस तरह से दमनकारी बल प्रयोग करें? क्या देश का संविधान इस तरह से कहता है? देखिए, एक तानाशाही तो है केंद्र सरकार में भी और राज्य सरकारों में भी। जो कोई भी आवाज़ उठाता है उसको अंदर करने का कार्य ये सरकारें करती हैं। आज किसान क्या ले रहा है? किसान के पास तो कुछ भी नहीं है। किसान तो एक लूटा पिटा इंसान है। हमेशा किसान के माल की कोई दूसरा कीमत लगाता है। किसान तो बेचारा अपने माल का भाव भी नहीं कर सकता, चाहे वो फसल हुई या वो सब्जी हुई। मंडी में जाती है तो व्यापारी ही उसके पैसे लगाता, किसान नहीं। कहता कि मैं अपनी फसल को 50 रुपये बेचूंगा, वो मंडी में किसान की फसल के व्यापारी बताता है भाई या तो 10 रुपये बिकेगी, 15 रुपये बिकेगी। अच्छा एक बात बताइए, जब किसानों के टमाटर या कोई सब्जी ऐसी उगती है तो क्या रेट मिलता है उनको? 1 रुपये किलो टमाटर, 2 रुपये किलो टमाटर रोड पर डालने के लिए लोग मजबूर होते हैं किसान। और बाजार में उसका भाव क्या 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये। अरे कोल्ड स्टोर बनवाओ,
उनकी व्यवस्था कराओ। किसकी जिम्मेवारी है? ये व्यवस्था की जिम्मेवारी सरकार की है। सरकार अपनी जिम्मेवारियों से भाग रही है। सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए और किसानों को सुविधा देनी चाहिए। लेकिन ये सरकारें तो कहीं ना कहीं अपने कागज़ों पर चलती हैं, प्रैक्टिकल काम नहीं करती। कोई भी कार्य करने का एक तरीका होता है। और जैसे मैं देखता हूँ महाराष्ट्र में नासिक में प्याज होता है, या कई जगह और होता है, या आगरा में आलू होता है, या पटियाला में होता है, या हमारे हरियाणा में भी होता है, इंद्री लाडवा यहाँ के आलू बहुत होता है, और भी कई जगह एमपी में भी होता है। आलू जब पैदा होता है तो आलू का रेट क्या है? रुपया 2 रुपये किलो। और वो पैकिंग होके जाता है 100 रुपये किलो, 200 रुपये किलो, 500 रुपये किलो। क्यों भाई? क्या किसान को ऐसे लूटा जाता है? किस लिए? क्या सरकार का इस और ध्यान नहीं है? क्या सरकारी कंपनियों से मिली नहीं है? जो 500 रुपये किलो, 200 रुपये किलो उस चीज़ को बेच रहा है और उनको 2 रुपये किलो। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। और गरीब जो किसान है, जो बेचारा अपने पेट के गांठ मार के फसल उगाता है और उस फसल को अपने आप हल्की फसल खाता हो। कोई भी अनाज होता है, किसान के घर में बढ़िया चीज़ नहीं मिलेगी, किसान के घर में हमेशा हल्की चीज़ें मिलेंगी। किसान के घर में कोई ऐसी सब्जी नहीं मिलेगी, किसान के घर में हरी सब्जी मिलेगी, या अचार मिलेगा, या दूध शीत मिलता है। किसान के घर में है क्या? किसान के घर में सब्जी आलू गोभी या कोई महंगी सब्जी कभी कभी बनती है जब कोई मेहमान आता है, नहीं तो किसान नहीं बना पाता। क्यों नहीं बना पाता? अरे वो देश का अन्नदाता है, वो पैदा करता है, लेकिन वो सोचता है इसको बाजार में बेचूँ तो पैसे आएंगे, मेरे परिवार का काम चलेगा। तो सरकार किसान की ओर ध्यान बिल्कुल नहीं दे रही। सरकार ने ध्यान देना चाहिए। सरकार ने उस गरीब कमेरे वर्ग की सुननी चाहिए। और मैं ये नहीं कहता कि एक जाति कोई बिरादरी विशेष जमींदार है। जमींदार हर बिरादरी से है। कोई ये कहता हो कि जमींदार एक है, जमींदार तो सभी हैं। और आज उस जमींदार की आवाज़ उठी है, ये किसी एक जात बिरादरी की आवाज़ नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। सरकार कहीं ना कहीं पतन की ओर जा रही है। अगर इसी प्रकार की व्यवस्था रही तो सरकार को सोचना पड़ेगा और पछताना पड़ेगा, क्योंकि आज किसान जाग चुका है और दिल्ली पहुंचने के लिए अनेकों बाधाओं को पार करते हुए आज इतना बुलंद है। सुबह भी मैंने देखा था सफियाबाद रोड नरेला से सुबह 6 बजे 8-10 ट्रैक्टर गए थे जो पंजाब नंबर के थे। तो जब सरकार से इतने इंजाम होने के बाद भी किसान दिल्ली में घुस गए तो किसान कहीं भी जा सकते हैं। और मैं तो माननीय कृषि मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करता हूं, इन भोले भाले किसानों की बातों को सुना जाए और इनकी जो उचित मांग है उस ओर ध्यान दिया जाए और उनको तुरंत मान लिया जाए और काले कानून में बदलाव करके इनको राहत दी जाए। आज के हल्ला बोल के इस एपिसोड का यहीं हम संपूर्ण करते हैं। एक आखिरी लाइन कहना चाहूँगा, मोदी सरकार के नुमाइंदों को नेपथ्य में जाकर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक लाइन को हमेशा याद रखना चाहिए। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, सिंहासन खाली करो, देखो जनता आती है। धन्यवाद।